सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। सो गाइस, जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो कि जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी हम लोग आज केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स। आपको बता दें कि इस तरह से अगर आप लोग पढ़ेंगे मेरे साथ और तो आप लोगों के लिए मैं अंत तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप लोगों के लिए मैं साथ जुड़ा रहूँगा और आप लोगों के लिए पढ़ाता रहूँगा। तो प्लीज़ अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाले घंटे को भी ऑल कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जा सके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो इसका नहीं देखे हो, सॉलिड स्टेट या सॉल्यूशन बिलियन, तो उसको जा करके देखो और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। उसका पार्ट 1 पार्ट 2 और ये है फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट 4 जो कि रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक। यहाँ पर देखिए केमिकल काइनेटिक, इस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक। इसको हम हिंदी में रासायनिक बलगतिकी बोलते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना अंत तक देखते रहिए और इस पार्ट से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं लगभग इससे 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता रहता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन है कि जल में अभिक्रिया की कोटि, जल में अभिक्रिया की कोटि है शून्य। जो जल में अभिक्रिया की कोटि होती है ना वो शून्य होती है, H0 होता है, डेल्टा H0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर? सक्रिय भार पर निर्भर करता है। किस पर करता है? सक्रिय भार पर। यदि कोई वस्तु हो तो उसके प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर उसके सक्रिय भार पर करता है। तो राइट आंसर सक्रिय भार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया करने का दर वेग स्थिरांक की इकाई होती है, समय पर होता है, जो टाइम पर होता है। प्रथम कोटि जो होता है ना, प्रथम कोटि टी, तो उसके अभिक्रिया करने का दर वेग स्थिरांक के इकाई के समय पर होता है। आप लोग अंत तक देखते रहिए, आप लोग मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आप लोग खुद देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान कितना होता है। यानी जो टी हाफ, जो समय का मान, समय का जो आधा मान होता है वो कितना होता है? 0.693/k, 0.693/k होता है इसका, 0.693/k होता है टी हाफ का मान प्रथम कोटि में। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समय पर होता है इसका स्थिरांक वेग का इकाई समय पर, और प्रथम कोटि के लिए टी हाफ का मान 0.693/k होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर कि H2 गैस है और Cl2 भी गैस है, तो ये दोनों 2HCl गैस मिलकर बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को कौन सी कोटि कहते हैं? शून्य कोटि बोलते हैं। जब इसमें हाइड्रोजन की अभिक्रिया होती है तो दोनों गैस मिलकर 2HCl बनाता है, तो इसमें शून्य कोटि प्रतिक्रिया होता है, शून्य कोटि का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्हेनियस का नियम क्या होता है? आर्हेनियस का नियम या आर्हेनियस का समीकरण होता है, तो आर्हेनियस का समीकरण K बराबर AE माइनस EA/RT, पावर का माइनस EA/RT, मतलब K बराबर AE के पावर माइनस EA/RT होता है। AE के माइनस जो पावर में होता है माइनस EA/RT। तो आप लोग अगर आर्हेनियस का नियम याद कर लेते हैं तो ये 2022 में पक्का ये क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार 2 साल से नहीं पूछ रहा है, 3 साल से, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछ देगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है किससे? ताप से होता है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई केमिकल हो, अगर उसका वेग तब प्रभावित होता है जब उस पर ताप दीजिएगा। किसी भी पदार्थ हो, अगर उस पर आप बाहर से कुछ देंगे यानी ताप देंगे, और किसी भी पदार्थ पर आप जब ताप देंगे ना तो उसका वेग ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर रासायनिक वेग पर अगर हम लोग प्रभावित होता है तो किससे होता है? ताप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिक्रिया होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? जो प्रतिक्रिया होता है उसके लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाता है। थ्रेशोल्ड ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऊर्जा। जो प्रतिक्रिया होने के लिए आवश्यक न्यूनतम, यहाँ पर देखिए कि जो न्यूनतम ऊर्जा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड ऊर्जा बोलते हैं। आप लोग थ्रेशोल्ड ऊर्जा को पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रतिक्रिया होने का आवश्यक न्यूनतम, सिर्फ न्यूनतम याद कर लीजिए ना, जो प्रतिक्रिया न्यूनतम ऊर्जा कहलाता है क्या है? सबसे कम ऊर्जा इसी में होता है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर? सक्रिय भार पर करता है। चाहे वो समतुल्य भार क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी नियम क्यों ना हो, अगर उसमें अगर भार नहीं होगा, सक्रिय भार, तो उसका दर निर्भर नहीं करेगा,
उसका दर निर्भर नहीं करेगा, सक्रिय भार पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के की इकाई होती है, क्या होती है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के की इकाई होती है सेकंड पर होता है। वहाँ पर क्या था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वहाँ पर वेग स्थिरांक कितना था, तो टाइम पर था, यानी समय पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ताप वृद्धि के कारण प्रतिक्रिया का अर्धकाल कितना होता है, यानी अर्धायु काल घटता है। जब ताप बढ़ता है तो अर्धचालक में भी, जो फिजिक्स में एक पार्ट था अर्धचालक में भी उसका ताप बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। तो इस प्रकार से भी अगर ताप बढ़ता है तो प्रतिक्रिया का अर्ध आयु काल भी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दर स्थिरांक निर्भर करता है किस पर, ताप पर। दर स्थिरांक निर्भर करता है किस पर, ताप पर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, और जब ताप भी बढ़ता है तभी उसमें कोई भी परिवर्तन होता है, चाहे वेग में परिवर्तन हो या दाब में परिवर्तन हो, चाहे कुछ में भी परिवर्तन हो, चाहे वो आर्हेनियस का नियम हो या थ्रेशोल्ड का एनर्जी, कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन है कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है। अगर कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया हो तो वो निश्चित ही है कि वो निश्चित हो ही जाएगा शून्य कोटि के लिए। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा मान सही है? तो टी हाफ, मैंने टाइम है टी हाफ का, यह हो जाएगा अल्फ़ा ए, टी हाफ का अल्फ़ा ए, इसको हम लोग अर्ध आयु बोलते हैं। अर्ध आयु यानी टी हाफ का वो हम लोग अर्ध आयु बोलते हैं। तो टी हाफ अल्फ़ा ए हो जाएगा शून्य कोटि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तापक्रम होता है। तापक्रम जब बढ़ता है तो शून्य कोटि हो या प्रथम कोटि हो तो उसमें वेग का स्थिरांक तापक्रम के साथ ही बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया जाता है, त्वरित वेग बताया जाता है माइनस dc/dt के, माइनस dc/dt का होता है। तो अगर आप लोगों ने फिजिक्स में भी देखा होगा माइनस dv/dr होता है या dv/dx होता है। तो उसी तरह से अगर समीकरण त्वरित वेग होता रहे समीकरण के लिए तो इसमें भी हो जाएगा माइनस dc/dt। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ताप वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया का वेग बढ़ने का कारण क्या है? टक्कर की संख्या में वृद्धि। जब वेग की टक्कर जब होती है ना तो उसमें सबसे ज़्यादा ताप बढ़ता है। जब वेग एक दूसरे से यानी उसके अंदर टक्कर होता है तो टक्कर की संख्या ज़्यादा होने के कारण ताप वृद्धि हो जाता है, उसके साथ प्रतिक्रिया वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की लवण सेतु में क्या भरा रहता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो होता है KCl भरा रहता है, KCl, और यहाँ पर KNO3 भी भरा रहता है। लवण सेतु में KCl जो कि होता है भरा हुआ रहता है, पोटेशियम क्लोराइड से भरा हुआ रहता है, पोटेशियम के लिए KCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की गैल्वेनीकरण है, गैल्वेनीकरण क्या है? तो आयरन पर जिंक का स्तर, आयरन पर जिंक का स्तर होता है गैल्वेनीकरण में। या आप देखे होंगे कि जिंक पर जो लेपित चढ़ा जाता है उसको भी हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो इसलिए या आयरन हो या जिंक, तो गैल्वेनीकरण हो तो आयरन पर जिंक का स्तर चढ़ना गैल्वेनीकरण कहलाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कि धातु को सरलता से ऑक्सीकृत करता है की जाती है, तो वो कौन सा? एल्युमिनियम। अगर कोई भी धातु हो अगर उसको हम लोग ऑक्सीकृत करेंगे तो वहाँ पर क्या देगा? एल्युमिनियम देगा। इस क्वेश्चन को देखिए। और आप लोग को बता दिया जाए कि सरप्राइज कि अगर आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा तो आपको नेक्स्ट पार्ट जो कि पृष्ठ रसायन से आने वाला है सरफेस केमिस्ट्री, इससे पार्ट से लगभग 10 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में सिर्फ इस चैप्टर से। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके ना शेयर करें और इन 3 क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिए गौर से कि लवण सेतु में KCl होता है पोटेशियम, गैल्वेनीकरण में आयरन पर जिंक का स्तर चढ़ना, और धातु जो सरलता रूप से ऑक्सीकृत की जाती है वो क्या है? एल्युमिनियम। बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले ही वीडियो देखकर चले जाते हैं बट उनको बहुत आगे आकर हानि भी करने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम कवर ही करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता रहता है और जो किताब में होता है वही क्वेश्चन मैं डालता रहता हूँ और क्वेश्चन बैंक से मैं गेस करके क्वेश्चन डालता हूँ। सो प्लीज़ कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग गौर से देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।